Nature and Environment, Hindi Book Summary, Episode 2, The Incredible Journey of Plants, a Fascinating Account of Natural History, written by Stefano Mancuso. Introduction, The Incredible Journey of Plants, Book Summary. आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पीछे जो वो बड़ा सा ओक का पेड़ है वो वहां आया कैसे? बस तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, वो भी पौधों की दुनिया में। आपको लगता है कि पौधे बस चुपचाप खड़े रहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में आपको उनके छुपे हुए राज और उनकी दुनिया भर की यात्राओं के बारे में पता चलेगा। वो जो आपके घर में आम से दिखने वाले पौधे हैं, उनके पीछे ऐसी कहानियां हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, नारियल जो समुद्र के पार तैरकर नए इलाकों में पहुंच जाते हैं, बीज जो हवा के सहारे हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और पौधे जो अजीब अजीब जगहों पर खुद को ढाल लेते हैं। सुबह की एवोकाडो टोस्ट से लेकर जंगल में ऊंचे ऊंचे स्प्रूस के पेड़ों तक, हर पौधे के पास एक अद्भुत कहानी है। इस पूरी यात्रा को आपको सुनाएंगे एरियन स्टैनली और मॉराक सिम्स, जिन्होंने स्टेफानो मनकूसो की किताब द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्लांट्स को अपने शब्दों में जीवंत कर दिया है। आप जानेंगे कि ये पौधे जो हिलते डुलते भी नहीं, पूरी धरती पर कैसे छा गए, बिना पैरों, पंखों या पंखियों के। लेकिन ये सिर्फ पौधों के सफर की बात नहीं है, ये है उनके जिंदा रहने, ढलने और उनकी कमाल की तरकीबों की कहानी। आप समझेंगे कि कैसे एवोल्यूशन ने पौधों को बदला, कैसे इंसानों की आवाजाही ने पौधों को नई जगहों तक पहुंचाया और कैसे कुछ छोटे छोटे संयोगों ने हमारी इस हरी भरी दुनिया को बना दिया। आपके मन में ये सवाल है कि आपके गार्डन में कुछ पौधे क्यों फल फूल रहे हैं और कुछ क्यों नहीं, या फिर ये कि आपके फेवरेट फल आपके लोकल ग्रोसरी स्टोर तक कैसे पहुंचे। ये वीडियो इन सारे सवालों के जवाब देगा। ये आपको बायोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोनॉमिक्स की एक रोमांचक कहानी में बांध देगा। आखिर में आप अपने घर के पौधों को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। हर पत्ती, हर फूल, हर पेड़ ने पीढ़ियों, महाद्वीपों और सदियों का सफर तय करके अपनी जगह बनाई है। उनकी यात्रा इस बात का सबूत है कि प्रकृति किस तरह से पूरे ग्रह पर जीवन को फैला देती है। तो इस शानदार वीडियो को मिस मत कीजिए। ये आपकी पौधों की दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा। सबसे छोटे बीज से लेकर सबसे विशाल पेड़ तक, हर हरे रंग की चीज के पास एक अनोखी कहानी है। अंत तक देखिए, आपके गार्डन के राज खुलने वाले हैं। चैप्टर 1, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्लांट्स, बुक समरी। प्रकृति के कमाल के सर्वाइवर, कैसे पौधे दुनिया जीतते हैं। पौधे सच में कमाल की चीजें हैं। ये लगभग धरती के हर कोने में जी सकते हैं। इनकी अडेप्टिंग करने की क्षमता गजब की है। नवंबर 1963 में आइसलैंड के पास अजीब सा वाकया हुआ। अटलांटिक महासागर के नीचे ज्वालामुखी फटा और एक नई आइलैंड बनी जिसका नाम रखा गया सर्टसी। शुरुआत में ये आइलैंड बिल्कुल खाली और बेजान थी, लेकिन प्रकृति को देखिए कितनी तेजी से काम करती है। कुछ ही हफ्तों में पहले पौधे उगाए। हल्के हरे फूल, जिन्हें चिचलित कहते हैं, वो उस ज्वालामुखी की मिट्टी से फूटे। इन पौधों के बीज पानी में बहकर समुद्री धाराओं से यहाँ पहुंचे थे। एक और पौधा, ब्लैक सेज, भी उगने लगा, जिसके बीज समुद्री पक्षियों के पेट के जरिए यहाँ पहुंचे। धीरे धीरे पूरी आइलैंड हरी भरी हो गई। ये दिखाता है कि पौधे हमारी धरती के सबसे दूर दराज जगहों पर भी अपनी जगह बना सकते हैं। पौधे हर जगह पाए जाते हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र की गहराई और सूखे रेगिस्तान तक। करोड़ों साल के एवोल्यूशन ने इन्हें ऐसी गजब की सर्वाइवल स्किल्स दी है। हर पौधे की अपनी खासियत होती है जो उसे मुश्किल जगहों में जीने लायक बनाती है। कुछ पौधे तो बड़े ही जबरदस्त होते हैं, जैसे हेलोफाइट पौधे जो खारे पानी में भी जिंदा रहते हैं, और कुछ तो इनसे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीजें कर सकते हैं। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद ज्यादातर चीजें खत्म हो गई थीं, लेकिन पौधे वापस आ गए और पनपे भी। वैज्ञानिक इसे फाइटोरिमीडिएशन कहते हैं। कुछ पौधे खतरनाक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को सोख लेते हैं। जापान में पौधों की गजब की ताकत का एक और उदाहरण है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के बाद भी कुछ पेड़ बच गए। वीपिंग विलो नाम का एक पेड़ आज भी वहां उग रहा है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत थीं कि ये 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट की भयानक गर्मी सह गईं। ये सारी कहानियां साबित करती हैं कि पौधे सिर्फ सर्वाइवर नहीं हैं, बल्कि एडेप्टेशन और रेजिलियंस के असली चैंपियन हैं। चैप्टर 2,
द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्लांट्स, बुक समरी। कैसे पौधे दुनिया भर में सफर करते हैं। पौधे गजब के यात्री हैं। ये नए इलाकों में बहुत जल्दी ढल जाते हैं और जीने लगते हैं। जो पौधा आपको लोकल लगता है, हो सकता है वो असल में किसी और जगह से आया हुआ हो। सोचिए इटालियन खाने के बारे में। क्लासिक पिज्जा पूरी तरह से इटालियन दिखता है, लेकिन इसके कई इंग्रेडिएंट्स इटली के नहीं हैं। बेसिल यानी तुलसी असल में सेंट्रल इंडिया से आई है। इसे करीब 350 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट इटली लेकर गए। टोमेटोज और भी बाद में आए, जब 1540 ईसा पूर्व में हेर्नान कोर्टेस ने अमेरिका से इटली में इन्हें इंपोर्ट किया। ज़्यादातर पौधे जिन्हें हम लोकल समझते हैं, असल में बाहरी होते हैं। इंसान और प्राकृतिक प्रक्रियाएं पौधों को नए इलाकों तक पहुंचाने में मदद करती है। पौधे हमेशा नई जगहों पर उगने की तलाश में रहते हैं। एक बढ़िया उदाहरण है ऑक्सफोर्ड रैगवर्ट। ये छोटा सा पीले फूलों वाला पौधा ऑक्सफोर्ड का बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में सिसिली के माउंट एटना पर उगता था। 1700 के दशक में एक बॉटनिस्ट फ्रांसिस्को कप्पानी ने ये पौधे इंग्लिश रिसर्चर्स को भेजे। ये पौधा पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोटैनिकल गार्डन में उगा, लेकिन वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। जल्दी ही ये पूरे शहर में फैल गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसे और दूर तक पहुंचा दिया। इस पौधे के सफर में ट्रेन की पटरियों ने बड़ी भूमिका निभाई। रेल की पटरियों के नीचे डाले गए पत्थर इसके असली पहाड़ी घर जैसे थे। जैसे जैसे ट्रेनें ब्रिटेन में फैली, वैसे वैसे ये पीला फूल भी। बायोलॉजी ने भी इसे जिंदा रहने में मदद की। प्राकृतिक तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए इस बाहरी पौधे ने लोकल पौधों के साथ मिलकर ठंडे ब्रिटिश मौसम में खुद को ढाल लिया। अब इसकी हल्की पीली रंगत इंग्लिश काउंटी साइड का क्लासिक हिस्सा मानी जाती है। ये कहानी दिखाती है कि पौधे कैसे लोकल बन जाते हैं। ये एक ही जगह बंधे नहीं रहते, ये सफ़र करते हैं, ढलते हैं और नई जगहों में पनपते हैं। पौधे असली नेचर के एक्सप्लोरर हैं। ये हर जगह जीने और बढ़ने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। चैप्टर 3, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्लांट्स, बुक समरी। नारियल की अद्भुत दुनिया। नारियल गजब के पौधे हैं जिनकी सर्वाइवल स्किल्स हैरान करने वाली हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में जर्मनी के एक आदमी ऑगस्ट एंगलहार्ट को लगा कि नारियल परफेक्ट हेल्थ का सीक्रेट है। एंगलहार्ट साउथ पैसिफिक में चले गए और वहां उन्होंने एक कॉलोनी बनाई जहां सिर्फ नारियल खाया जाता था। लेकिन अफसोस, उनके फॉलोअर्स कुपोषण से मर गए। हालांकि एक बात में वो सही थे, नारियल वाकई में असाधारण पौधे हैं। नारियल के पेड़ यूरोप के सामान्य फसलों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। इन पर बड़े और खुरदुरे फल लगते हैं जिनमें खासियत होती है। इनके भारी भरकम खोखले छिलके 4 महीने तक समुद्री धाराओं पर तैर सकते हैं। इसी से ये दुनिया भर में सफर करते हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए तकनीक से पता लगाया कि नारियल के पेड़ एशिया से आए हैं। इनका फैलने का तरीका वाकई कमाल का है। एक और दिलचस्प नारियल की प्रजाति है सी कोकोनट पाम। ये सिर्फ हिंद महासागर के कुछ आइलैंड्स पर उगती है। इसके नारियल बहुत बड़े होते हैं जिनका वजन 90 पाउंड तक हो सकता है। ज्यादातर पौधे अपने बीजों को दूर फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नारियल अलग ही रणनीति अपनाता है। सी कोकोनट उन आइलैंड्स पर उगता है जहां मिट्टी बहुत खराब होती है। इसके बड़े बड़े पत्ते पोषक तत्वों जैसे जानवरों की बीट और पराग को इकट्ठा करते हैं। बारिश इन पोषक तत्वों को पेड़ के तने के पास वाली मिट्टी तक पहुंचाती है। जब भारी भरकम नारियल गिरते हैं तो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ये ना तो लुढ़कते हैं और ना ही जानवर इन्हें उठाकर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि अगली पीढ़ी के पौधे पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में उग सकते हैं। नारियल हमें सिखाते हैं कि पौधे मुश्किल हालात में भी कैसे टिक सकते हैं। ये असली सर्वाइवर है। इनकी अनोखी रणनीतियां उन्हें ऐसी जगहों पर भी पनपने में मदद करती हैं जहां और कोई पौधा नहीं उग सकता। ये पौधे साबित करते हैं कि प्रकृति हमेशा क्रिएटिव होती है। ये ऐसी ऐसी जगहों में बढ़ने और जीने का तरीका खोज लेती है जो हमने सोचा भी नहीं होगा। चैप्टर 4, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्लांट्स, बुक समरी। बीजों की अद्भुत सर्वाइवल कहानी। पौधों में समय के साथ जीने की गजब की काबिलियत होती है। कुछ पौधे हजारों सालों तक जीवित रहते हैं और कुछ बीज सैकड़ों साल तक इंतजार कर सकते हैं सही हालात आने का। मशहूर पेंटर ऑगस्ट रेनवार ने फ्रांस के प्रोवेंस इलाके में जैतून के पेड़ों की पेंटिंग बनाई थी।
वो पेड़ आज भी जिंदा हैं, लेकिन ये तो अभी जवान है अगर हम बाकी कमाल के पौधों से तुलना करें। ओल्ड टाइको स्वीडन में उगने वाला नॉर्वे स्प्रूस का पेड़ 9000 साल पहले उगना शुरू हुआ था। अमेरिका के उटाह में पांडो पॉपुलर के पेड़ों का एक ग्रुप इससे भी पुराना है। इसकी जड़ें 80,000 साल पुरानी हैं। बीजों की सर्वाइवल स्किल्स और भी अद्भुत होती है। ये सही वक्त और हालात का इंतजार करते हैं। पौधे समय को जानवरों से बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। जहां ज्यादातर जानवर 100 साल तक जीने के लिए जूझते हैं, पौधे आराम से इससे कहीं ज्यादा जी लेते हैं। 2005 में 2 इजरायली वैज्ञानिकों ने एक हैरत अंगेज काम किया। उन्होंने एक डेट पाल्म का बीज उगाया जो प्राचीन खंडहरों में मिला था। ये बीज 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था। इसे 155 ईसा पूर्व के एक मिट्टी के बर्तन में पाया गया था। ये बीज सिर्फ दिलचस्प नहीं था, बल्कि एक विलुप्त फल को वापस लाने में मदद कर सकता था। मसाडा का इलाका कभी अपने स्वादिष्ट खजूरों के लिए मशहूर था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण 1100 सीई के आसपास ये फल प्रजाति खत्म हो गई। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें और प्राचीन बीज मिले ताकि वो खोई हुई पौधों की प्रजातियों को वापस ला सकें। रशियन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ही किया है। 2010 में उन्होंने साइबेरिया की बर्फ में जमे प्राचीन घास के बीज खोजे। आधुनिक क्लोनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक ऐसा पौधा फिर से उगाया जो 39,000 साल पहले खत्म हो चुका था। ये दिखाता है कि बीज कितने ताकतवर और सहनशील होते हैं। बीज एक तरह के टाइम कैप्सूल्स जैसे हैं। ये जीवन को सुरक्षित रखते हैं और सही वक्त का इंतजार करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में अद्भुत सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज हैं। पौधे हमें धैर्य और अनुकूलन यानी एडेप्टेशन सिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि जीवन सबसे मुश्किल हालात में भी टिक सकता है। चैप्टर 5 द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्लांट्स बुक समरी। अकेले खड़े पेड़ों की इंसानी कहानियां। सोचिए एक ऐसा रेगिस्तान जहां दूर दूर तक बस रेत ही रेत हो और फिर अचानक एक अकेला पेड़ नजर आता है। ये कहानी है दुनिया के सबसे अकेले पेड़ों की। ट्री ऑफ टेनेरी कभी सहारा रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। सैकड़ों मील तक उसके आसपास कोई और पौधा नहीं था। ऊंटों के कारवां इसे रास्ता पहचानने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1973 में एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने इस पेड़ को गिरा दिया। पर अकेले पेड़ सिर्फ दुख भरी कहानियां नहीं बताते, ये दिखाते हैं कि इंसान कैसे इस धरती को बदल रहे हैं। वैज्ञानिक आज के समय को एंथ्रोपोसीन कहते हैं, यानी इंसान इस ग्रह को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। एक और उदाहरण है बहरीन का एक पेड़। ये असल में एक मैक्सिकन पौधा है जो वहां का नहीं है। इसे सदियों पहले पुर्तगाली उपनिवेशकों ने लाया था। ये पेड़ दिखाता है कि इंसान कैसे पौधों को दुनिया भर में इधर उधर ले जाते हैं। एक और अकेला पेड़ कैंपबेल आइलैंड पर उगता है जो न्यूजीलैंड से बहुत दूर है। इसे 1900 के आसपास यूरोपीय उपनिवेशकों ने लगाया था। ये अकेला पेड़ एक दिलचस्प वैज्ञानिक कहानी कहता है। इस पेड़ के तनों में कुछ खास है। इनमें कार्बन 14 एक दुर्लभ रेडियो एक्टिव तत्व पाया गया है। ये तत्व परमाणु बम परीक्षणों से आया है। इसकी मौजूदगी साबित करती है कि इंसान की गतिविधियां धरती के सबसे दूरदराज इलाकों तक असर डालती हैं। ये अकेले पेड़ गवाहों की तरह हैं। ये दिखाते हैं कि इंसान की वजह से प्रकृति कैसे बदलती है। ये साबित करते हैं कि हमारी हरकतों के वैश्विक परिणाम होते हैं। हर अकेला पेड़ इंसानी प्रभाव की एक कहानी कहता है। ये दिखाते हैं कि हम पौधों को महाद्वीपों के बीच कैसे ले जाते हैं। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को बदलने की ताकत का उदाहरण है। वैज्ञानिक इन पेड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि इंसानों का इस ग्रह पर कितना प्रभाव है। ये पेड़ किसी जिंदा इतिहास की किताब की तरह है। कुछ पेड़ तो ऐसी जगहों पर भी जिंदा रहते हैं जहां जीना असंभव लगता है। ये नए माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। ये प्रकृति की गजब की सहनशीलता का उदाहरण है। अकेले पेड़ हमें याद दिलाते हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी हरकतों का असर दूर तक होता है। ये दिखाते हैं कि इंसान किस तरह इस दुनिया को नया आकार दे रहे हैं। चैप्टर 6 द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्लांट्स बुक समरी। जब पौधे और जानवर मिलकर काम करते हैं। अमेज़न का रेन फॉरेस्ट जिंदगी से भरा हुआ है। यहाँ पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये अपने बीज फैलाने और जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके अपनाते हैं।
कुछ पौधे बीज फैलाने के लिए बेहद अनोखे तरीके अपनाते हैं। डायनामाइट ट्री इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब इसके फल पक जाते हैं तो ये फटकर धमाके की तरह बीज बाहर फेंकते हैं। ये बीज 200 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ते हैं और पेड़ से 120 फीट दूर तक जा गिरते हैं। हालांकि हर पौधा इतना जोरदार तरीका इस्तेमाल नहीं करता। कई पौधे अपने बीज फैलाने के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल करने के लिए चालाक रणनीतियां विकसित की है। कुछ पौधों के बीजों पर छोटे छोटे हुक होते हैं जो जानवरों के फर से चिपक जाते हैं। दूसरी ओर कई पौधे स्वादिष्ट फल उगाते हैं जिनमें बीज छिपे होते हैं। जानवर फल खाकर बीजों को अपनी बीट यानी ड्रॉपिंग्स के जरिए फैलाते हैं। एवोकाडो ट्री की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये मूल रूप से साउथ अमेरिका में उगता था। इसके बीज इतने बड़े थे कि स्थानीय जानवर इन्हें खा नहीं सकते थे। इसलिए ये पेड़ बड़े जानवरों जैसे मैमथ और जायंट स्लॉथ के खाने के लिए विकसित हुए। 13,000 साल पहले जब ये बड़े जानवर विलुप्त हो गए तो एवोकाडो ट्री संकट में आ गया। अब कोई जानवर इसके बीज नहीं फैला सकता था और इसकी आबादी घटने लगी। फिर इंसान आए। हमें एवोकाडो खाना बहुत पसंद आया। हमने इन्हें उगाना और फैलाना शुरू कर दिया। आज एवोकाडो के पेड़ 1 मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई महाद्वीपों में उगते हैं। लेकिन इंसानी दखल का एक अंधेरा पहलू भी है। अब हम बिना बीज वाले एवोकाडो उगाते हैं। ऐसे पौधे प्राकृतिक रूप से प्रजनन नहीं कर सकते। ये बस मूल पेड़ के क्लोन हैं। ये दिखाता है कि पौधों और जानवरों के बीच का रिश्ता कितना जटिल हो सकता है। कभी कभी ये रिश्ते उनके जिंदा रहने की वजह बनते हैं और कभी कभी ये उनकी प्राकृतिक क्षमता खोने का कारण बन जाते हैं। पौधे और जानवर अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की गजब की कहानियां सुनाते हैं। ये दिखाते हैं कि जीवन कैसे बढ़ने और टिकने के तरीके ढूंढता है। रिश्ता वाकई दिलचस्प और जटिल है। हर बीज, हर फल एक सर्वाइवल की कहानी बयां करता है। प्रकृति के तरीके अनोखे और चौंकाने वाले हैं। पौधे और जानवर हमें हमेशा हैरान करते रहते हैं। कंक्लूजन, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ प्लांट्स बुक समरी। पौधों की गुप्त दुनिया। पौधे अद्भुत जीव हैं। ये जितने साधारण दिखते हैं असल में उतने ही जटिल हैं। ये गजब के जीव धरती के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। पौधों ने कमाल की सर्वाइवल स्किल्स विकसित की हैं। ये सबसे मुश्किल जगहों में भी उग सकते हैं। कुछ पौधे रेगिस्तानों में रहते हैं तो कुछ ठंडी पहाड़ियों में, कुछ तो पानी के अंदर गहराई में भी उगते हैं। पौधे जानवरों के साथ स्मार्ट पार्टनरशिप करते हैं। ये अपने बीज फैलाने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। कुछ पौधे बीजों को जानवरों के फर से चिपकाते हैं और कुछ स्वादिष्ट फल बनाते हैं जिन्हें जानवर खाकर बीज फैलाते हैं। इंसानों का पौधों पर गहरा असर पड़ता है। हम पौधों को महाद्वीपों के बीच इधर उधर ले जाते हैं। उनके उगने की परिस्थितियां बदल देते हैं। कुछ पौधों को बचाते हैं और कुछ को खत्म कर देते हैं। हर पौधा एक सर्वाइवल की कहानी कहता है। ये दिखाते हैं कि जिंदगी कैसे ढलती और बढ़ती है। पौधे प्रकृति के असली सर्वाइवर हैं। इनकी अलग अलग जगहों में रहने की क्षमता वाकई अद्भुत है। ये चरम तापमान में भी जिंदा रहते हैं। पानी और पोषक तत्वों को हासिल करने के तरीके ढूंढते हैं। खतरों से खुद को बचाते हैं। कुछ पौधे अपनी जिंदगी बचाने के लिए खास ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये अपना आकार बदल सकते हैं, पानी को अनोखे तरीके से जमा कर सकते हैं। कुछ पौधे तो आपस में संवाद भी करते हैं। पौधे सिर्फ चुपचाप खड़े रहने वाली चीजें नहीं हैं। ये जिंदा सांस लेने वाले जीव हैं जिनकी जिंदगियां बहुत जटिल हैं। ये हमेशा बदलते और ढलते रहते हैं। पौधों को समझने से हमें जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। ये हमें दिखाते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है और ये हमें याद दिलाते हैं कि सर्वाइवल के लिए रचनात्मकता और लचीलापन जरूरी है।